चलो आज हम साथ में व्लॉग एंड कर रहे हैं। या तो ले जा या किसी को दे दे। ये मेरी बेस्ट फ्रेंड का घर है। वैसे मैं लहसुन छोलने में बहुत एक्सपर्ट हूँ। और डैडी को मम्मी के साथ टाइम स्पेंड करना होता, तो अब क्या करें, करे कैसे, मम्मी बाहर आ नहीं सकती। गुड मॉर्निंग, हेलो एंड खमा गणिसा, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। और आज के व्लॉग में भी, आज का व्लॉग शुरू हो रहा है चाय के साथ सुबह की। सो मैंने अभी जस्ट सुबह की चाय पी है और मैं कप रखने आई थी किचन में, और यहीं से हम व्लॉग शुरू कर देते हैं। भव्या खेल रही है बाहर, वो जस्ट अभी जगी है। तो नॉर्मल सा रूटीन जो सुबह का होता है वही है। एंड सॉरी मैंने 2 दिन व्लॉग अपलोड नहीं किया, बहुत सारे काम चल रहे थे, प्लस थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं थी। सिचुएशन अभी ऐसी है कि जाने के दिन आ रहे हैं पास में, और इतना सारा काम पेंडिंग है, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा समय कहाँ भाग गया है। इतनी सारी चीजें करनी है, मतलब लिटरली जो मैं कुर्ती का मटेरियल लाई थी वो मुझे सिलवानी है, वो देना बाकी है। मम्मी के लिए जो एनिवर्सरी पे साड़ी ली थी वो साड़ी मिल चुकी है, अभी उसका ब्लाउज सिलवाना है, बिकॉज एक शादी अटेंड करनी है मम्मी को, अभी कुछ दिनों में आने वाली है। डैडी के बेस्ट फ्रेंड की बेटी की शादी है, तो वहाँ पे मम्मी साड़ी पहनने वाले हैं, तो वो करवानी है रेडी। और कहीं जाने का, किसी से मिलने का टाइम नहीं मिल रहा है। मतलब मैं सोच रही थी किस किस से मिलूंगी, कहाँ जाऊंगी, बट कुछ नहीं हो पा रहा है। आई शो यू, यहाँ पे जो आपको पीछे ये बिल्डिंग दिख रही होगी, ये मेरी बेस्ट फ्रेंड का घर है, मेरी स्कूल की बचपन की फ्रेंड है। मुझे इसके घर पे भी फुर्सत से जाने के लिए टाइम नहीं मिल पा रहा है। मतलब हाँ, एक बार मैं जाके मिल चुकी हूँ, बट वो मैं बहुत जल्दबाजी में गई थी, बिल्कुल नहीं बैठी, बातें भी नहीं की हम लोगों ने। इतने साल के बाद में हम मिले थे दोनों, बिकॉज वो भी अब्रॉड रहती है, अभी वो अपनी डिलीवरी के लिए यहाँ पे आई हुई थी मम्मी के पास में, और मेरा भी अभी आना हुआ। तो मतलब इतने छोटे छोटे, इतनी सारी चीजें, इतने लोगों से मिलना है, इतनी बातें करनी है। मायके आओ तो मतलब यही होता है, लेकिन कुछ भी कवर नहीं हो पा रहा है। मेरे घूमर क्लासेस भी चल रहे हैं, तो मेरा टाइम वहां पे भी जाता है दिन का, फिर व्लॉग्स, एडिटिंग, भव्या को संभालना, कहाँ दिन जाता है बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। बट अब ऐसे लग रहा है कि नहीं, मुझे हर दिन सारे काम कंप्लीट करने पड़ेंगे, वरना जाने का टाइम यहाँ से आ जाएगा और मेरे आधे काम ऐसे ही पेंडिंग रह जाएंगे। तो मुझे सब कुछ फिनिश करने हैं अभी जल्दी जल्दी। सो आज सफाई अभियान शुरू है हमारे घर पे। ये गद्दा खड़ा किया हुआ है यहाँ पे बेड का, और मम्मी लगे हुए हैं अभी। आज हम करने वाले हैं बेड के अंदर जो भी स्टोरेज सामान रखा हुआ है उसकी सफाई। तो बहुत सारा सामान है। मम्मी हाँ। हेलो खमा गणिसा। आज क्या हो रहा है? आज बताओ रूम क्या फैला हुआ है आज। पहले हाँ। पढ़ाई की, फिर जॉब किया इसने पुनः, तब के इसके बैग भरे पड़े हैं। जितनी बार आती है उतनी बार बोलती हूँ या तो ले जा या किसी को दे दे। अब की बार हम डिसाइड कर रहे हैं। मेरे ये जो बैग्स हैं, यहाँ तो थोड़ा बहुत सामान और है, और इस तरफ बहुत सारे बैग्स हैं, उसमें मेरे कपड़े ही कपड़े हैं। तो मम्मी कह रही है कि एक बार तू निकाल ले, देख ले, और फिर मैं आश्रम में दे आती हूँ। तो वो आज हम काम करेंगे सारा का सारा। इसमें कम से कम 1-1.5 घंटा तो लगेगा, सारी चीज़ें निकाल के हमें वापस से ऑर्गेनाइज करनी पड़ेंगी। सो अब मैं फ़ोन रखती हूँ और मम्मी के साथ लगती हूँ। ये मेरी बनाई हुई पेंटिंग्स हैं, अभी थोड़ी सी ख़राब हो गई है। ये मैं 8th स्टैंडर्ड में थी तब मैंने बनाई थी, मैं पेंटिंग क्लास तब ज्वाइन की थी मैंने। तो ये मेरी पहली, ये फर्स्ट पेंटिंग थी, नहीं ये वाली फर्स्ट पेंटिंग थी मेरी, और फिर ये मेरी सेकंड पेंटिंग थी। उसके बाद तो मैंने बहुत सारी पेंटिंग्स बनाई। ये निकला है टेडी बेयर बनाने का सामान, मैंने टेडी बेयर भी बनाया था, कटिंग की हुई है, बनाने का टाइम अभी मुझे मिला नहीं है। अब इसमें है मेरे कपड़े सारे, इन सब बैग्स में जो मम्मी ने रखे हैं। इन दोनों बैग्स में मेरे कपड़े हैं, इस वाले में है, ये मेरा बैग है, वहाँ पे ये भी मेरा पर्स है। पूरा का पूरा मेस हो रखा है, आपको दिख रहा होगा पीछे सारा सामान। सोचा था 1 घंटे में हो जाएगा, बट क्योंकि सामान निकलते जा रहा है तो इतना सारा हो गया है। मुझे लगता है अभी ये जो सामने मेरे फैला हुआ है ना, मैं ऐसे कपड़ों के ढेर में बैठी हुई हूँ। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो, ये देखो। सो ये सिचुएशन है अभी फ़िलहाल के लिए। और मम्मी किचन में वो खाना बना रहे हैं, भव्या सो रही है। तो मुझे ये काम मिला है कि अब मुझे ये सारी चीज़ें समेटनी है और सारा सॉर्ट आउट करना है। जो मैं पहनने वाली हूँ वो रखूँ, जो नहीं पहनने वाली हूँ वो मम्मी दे आएंगे आश्रम में। तो थोड़ी सी घर में भी जगह खाली हो, ये बेड का जो स्टोरेज है वो खाली हो जाएगा फिर। तो ये काम अभी कर रही हूँ मैं। और पता नहीं क्यों, मतलब मेरे साथ ही ऐसा होता है या आप बताना आपके साथ भी होता है कि जब कपड़े सॉर्ट आउट करने बैठते हैं ना, तो चाहे वो कपड़े आपने 4 साल 5 साल से नहीं पहने हो, लेकिन फिर आपको लगता है कि नहीं ये तो मैं अभी पहन लूंगी, ये रहने देते हैं, ये रहने देते हैं। तो मैं कब से अभी इतने सारे कपड़े देख रही हूँ, और कुछ ऐसे जो मुझे अभी आ भी नहीं रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली मैं मोटी हो गई हूँ अभी। बट फिर भी मेरा देने का मन नहीं कर रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं, मैं वापस पतली हो जाऊंगी तो मैं इनमें फिट हो जाऊंगी। तो वो लालच जो है ना वो जा नहीं रहा है। बट नहीं, अब की बार मैं ऐसे नहीं करने वाली हूँ, मैं देने वाली हूँ, कम से कम कपड़े रखने वाली हूँ। कुछ हैं जो बिल्कुल नए हैं,
जो उस टाइम पे मुझे लूज थे तो मैं नहीं पहनती थी, तो अभी मुझे वो परफेक्ट आएंगे, वो मैं रख रही हूँ। उसके अलावा सारे के सारे अप्रॉक्स मेरे हिसाब से एक बड़ा बैग तो भर जाएगा, कम से कम 30 से 35 जोड़ी कपड़े हैं, तो वो सारे के सारे अब मैं निकाल रही हूँ। जगह खाली हो घर में और कोई पहले तो एटलीस्ट काम में ही आएंगे, वरना पड़े पड़े इन कपड़ों का कुछ नहीं होने वाला। तो ये चीज़ें हैं, अभी मैं आधा कर लेती हूँ। सो मैंने अभी 5 मिनट का ब्रेक लिया था, उसमें मैंने ये व्लॉग बना लिया। अब मैं ये बंद करती हूँ और वापस ये चीज़ें समेटने पे लगती हूँ, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। ये जंबो बैग भर के कपड़े निकले हैं जो मुझे देने हैं। बहुत बहुत सारे कपड़े हैं इसमें, ये सब के सब सूट्स हैं मेरे पुराने और ये सारी चीज़ें। ये पूरा का पूरा एक बैग है। सो शाम का टाइम हो चुका है जी। मैंने अभी जस्ट अपनी घूमर की क्लासेस जो है वो फिनिश की है। और जनरली ये टाइम ऐसा होता है कि हम सारे घर वाले एक साथ बैठते हैं, चाय पीते हैं, बातें करते हैं, हंसी मजाक होता है इस टाइम पे। यहाँ पे भव्या खेल रही है और मैं दिखाती हूँ आपको कि मम्मी डैडी भी अभी साथ में बैठे हैं। ये रहे हमारे मम्मी डैडी, लेटेस्ट एनिवर्सरी कपल। क्या चाय पी रहे हैं बेटा? चाय पी रहे हो? चाय मेरी और अंकित की चाय अभी रखी हुई है। अंकित ताजा बेटा चाय ले। आजा भव्या, इधर आजा। आजा बेटा, नानू बुला रहे। आजा आज नानू सब बुला रहे ना। नहीं आ रही है। और हमारी एनिवर्सरी पर आप लोगों ने ढेर सारा प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन। डैडी और मम्मी दोनों साथ में बैठ के सारे कमेंट्स पढ़ रहे थे और इनको बहुत अच्छा लगा कि बाकी लोग भी इतना प्यार करते हैं। और कमेंट्स थे, उसके अलावा मुझे इंस्टाग्राम पे भी बहुत सारे मैसेजेस आए थे आप दोनों के लिए, आप दोनों की जोड़ी के लिए, कि बहुत प्यारे लगते हैं एंड ऑल। यस, बहुत प्यारे हैं ये दोनों। बट थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा। और बेटा मैं एक बात बोलना चाहती थी, उस दिन और टाइम भी नहीं मिला। हाँ बोलिए। बस यही बोलना चाहती हूँ कि एक दूसरे का मान सम्मान करो, एक दूसरे की इज्जत करो। आजकल क्या है, आजकल के बच्चों में एसेंस कम होता है, ईगो ज्यादा रहता है। मतलब हाँ। मेरे को ऐसा क्यों बोल दिया, ये मेरे फैमिली के बारे में ऐसा क्यों बोल दिया? यस, इनफैक्ट बहुत अच्छा हुआ कि आपने ये टॉपिक निकाला है। मैंने इतना सोचा नहीं इस बारे में, बट यस 38 इयर्स वाले कपल यहाँ पे हमारे सामने बैठे हैं। शादी के बहुत ही सुंदर 38 साल हो चुके हैं इनके, एंड मैं बचपन से ही देखती आई हूँ बहुत ब्यूटीफुली इन्होंने ये रिश्ता निभाया है। तो यस, हम सभी के लिए एक सीख है। जो होता रहता है और हस्बैंड वाइफ दोनों मिलकर आपस में, घर में भी काम है तो जैसे डैडी की छुट्टी होती है तो ये मेरे को हेल्प करवाते थे। मतलब छोटा मोटा काम कर दो, पंखे कर दिए, हिसाब से। हाँ, हमेशा मैंने बचपन से देखा है डैडी को। बुराई नहीं है, हाँ, घर का काम और बस मिलजुल के रहो, खुश रहो, बस यही चीज होती है। आगे आप कुछ कहना चाहेंगे डैडी इस पे? ऐसा नहीं है कि भाई तेरी मम्मी है ना, हाँ, या इनके पक्ष वालों की तरफ से मैं ही रेस्पेक्ट हूँ, ये मेरी फैमिली का रेस्पेक्ट नहीं करे तो एक दूसरे का रेस्पेक्ट करना चाहिए, रेस्पेक्ट करना चाहिए हमेशा। यही तभी परिवार चलता है। मतलब हाँ, वो तो है। वन साइड नहीं चलता है। बिल्कुल, मुझे याद है डैडी खुद आते हैं पूछने के लिए मम्मी को कि ओम कोई चीज है तो बता दे, मैं कर दूं, मैं फ्री बैठा हूँ। वैसे मैं लहसुन छोलने में बहुत एक्सपर्ट हूँ। ये लहसुन डिपार्टमेंट है हमारा। कुछ भी नहीं रहेगा तो बोले लहसुन छिलना है क्या? बोले बच्चों की शादी में बोलती थी आप बस ये एक काम लहसुन छिलना तो मेरे को आज दे मैं देना। गाँव जाती हूँ ना तो मैं यही बोलती हूँ, तेरी आंटी लोग, बड़ी मम्मी ये भी बोलते रहते हैं कि अच्छा इनका ये काम है। लहसुन छिलने के लिए दो बोला है। तो ये लहसुन वाली पॉइंट पे मैं डेफिनेटली अग्री करती हूँ। और इसका मेन रीजन मैं बताती हूँ कि क्या होता था। मम्मी किचन में बिजी रहती थी और डैडी को मम्मी के साथ टाइम स्पेंड करना होता, तो अब क्या करें, करे कैसे, मम्मी बाहर आ नहीं सकती, तो डैडी बोलते थे ला मैं लहसुन छील देता हूँ। तो उसी बहाने से डैडी वहाँ मम्मी के पास ही किचन में बैठ जाते थे, तो लहसुन भी छीलते रहते थे, बातें भी होती रहती थी। इनकी वही ड्यूटी है। तो आज भी वो चीज इतने सालों से कंटिन्यू हो रही है, तो दोनों साथ में बातें भी कर लेते हैं उस टाइम पे और काम भी हो जाता है। तो ये मैं इन्हें बचपन से करते हुए देखती आ रही हूँ। और हाँ, ये है लहसुन डिपार्टमेंट डैडी का ही है। और बोलो डैडी, अभी क्या बोलते थे? दोनों का क्या रिस्पेक्ट, क्या अभी कुछ बोल रहे थे ना? मतलब एक दूसरे की फैमिली की इज्जत करनी चाहिए बेटा। नहीं, आप ऐसे कुछ बोले ना कि यही प्यार साथ में चलता है, हाँ, ऐसे मतलब बोलते थे आपस में जो प्रेम है ना, वही सबसे बड़ा धन है। वो तो चाहे है। फैमिली का हो, चाहे परिवार का हो। और धीरे धीरे देखो आप जॉइंट फैमिली है ना, खत्म ये तो होते जा रही जॉइंट है। फैमिली तो सीरियसली खत्म होते जा रही है। लेकिन अपने इधर फिर भी आज भी ना जॉइंट फैमिली है और अच्छा लगता है जब सब आपस में बैठ के ना बात करते हैं, हंसी मजाक करते हैं, साथ में खाना खाते हैं, साथ में सब एंजॉय करते हैं, तो कितना अच्छा लगता है। यस, जो नए सब्सक्राइबर्स हैं, जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं और जो अंकित के वेडिंग सीरीज के टाइम से मुझसे जुड़े हुए हैं, वो जानते हैं हमारी जॉइंट फैमिली है और कैसी हमारी फैमिली है।
जो नए जुड़े हैं उनके लिए ये चीज थी कि बहुत ज्यादा प्यार है। मतलब आप सोचिए डैडी, आप 8th स्टैंडर्ड में थे ना जब आप मुंबई आ गए थे, तो तब से डैडी मुंबई में हैं और बड़े पापा मुंबई लाए थे इनको। डैडी से छोटे 2 भाई और हैं मेरे काको साहब, वो सब लाइक डैडी को 44 इयर्स हो गए मुंबई में। तो ये जॉइंट, आज भी हमारी जॉइंट फैमिली, आज भी अगर हम गाँव में जाते हैं तो रसोई अलग नहीं है, सब मिलजुल के चारों देवरानी जेठानी एक साथ हैं की तरह रहती है आज भी। तो कभी मतलब मैं ये पार्ट को ज्यादा अच्छे से कवर कर नहीं पाई गाँव में भी, बिकॉज बहुत ज्यादा बिजी थी अंकित की शादी में। बट अब नेक्स्ट टाइम जब ऐसा होगा ना कि हम सारे इकट्ठे होंगे, तब मैं आपको सबसे अच्छे से मिलाऊंगी और कुछ चीजें भी बताऊंगी जो इन्होंने इतने सालों से अपने एक्सपीरियंस से सीखी है कि कैसे जॉइंट फैमिली में रहा जाता है। और ये चीजें, क्योंकि थोड़ा ये बात है कि ये चीजें अब खत्म होती जा रही है। मतलब जो अब सारी न्यूक्लियर फैमिलीज है मोस्टली, और किसी को किसी से मतलब भी नहीं रह रहा है इतना आजकल। बट ये चीजें सीखने वाली हैं, हमारी जो पेरेंट्स वाली जनरेशन है उनसे ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हम सीख सकते हैं। एंड डेफिनेटली मम्मी डैडी से तो बहुत कुछ है जो मैं सीखती हूँ अभी भी डेली बेसिस पे। तो बस यही चीज छोटी सी थी जो मैंने आपसे शेयर की। कोई बहुत ज्यादा ज्ञान देने वाला मोटिव नहीं है यहाँ पे मेरा, या मे बी इनका भी, ऐसा कुछ नहीं है। पर अभी हम बैठे थे तो ये बातें निकली, तो मुझे लगा कि शायद मैं ये शेयर करूं आप लोगों से, क्योंकि आप भी फैमिली की तरह ही हैं, तो इसलिए मैंने ये शेयर कर दी। सब प्रेम से रहो, मिलजुल के रहो, यही सबसे बड़ा धन है। लाइक मुझे पता है डैडी की लाइन हमेशा से, इवन डैडी की नहीं, मम्मी डैडी दोनों ही ये बोलते हैं कि चले ही जाओगे, मतलब एक दिन आपका व्यवहार कैसा था या आपने किससे किस तरीके से बात की वही याद रहेगा, मतलब वही इंसान याद रखेगा। पैसा तो कोई कम कोई ज्यादा कमा ही लेगा, मतलब ठीक है, अपने लिए कमाता है और सब अपने लिए। अगर अच्छा व्यवहार है आपका, आप परिवार अच्छी तरह से रह रहे हो, तो एक दूसरे लोग भी उसको मोटिवेट करते हैं। हाँ, वो एक मिसाल हो जाती है बाकी लोगों के लिए भी कि देखो ऐसे परिवार होता है, तो वही चीज साथ चलती है, वही इम्पोर्टेंट है। अंकित आज भी हमारे साथ नहीं बैठ पाया है चाय के टाइम पे, क्योंकि वो अंदर उस रूम में काम कर रहा है, अपना बिजी है वो। और भव्या मुझे लगता है चली गई है उसके पास। वो अपना काम कर रही है उधर। क्या कर रही है? ये सारे कपड़े जो मैंने समेटे थे सारे नीचे गिरा दिए। पता नहीं आजकल भव्या को क्या नया चस्का चढ़ा है, कपड़े समेटे हुए फट से बिखेर के और फेंकेगी। बहुत मजा आता है, सोफे की गद्दियां फेंकना, कपड़े फेंकना, उसको बिखेरना है बस। जैसे ही मैं समेट के रखूं या मम्मी समेट के रखेगी तो वो आएगी और उसके बाद वो फेंक देगी। तो अभी वो उस रूम में ये काम कर रही है जब हम यहाँ ब्लॉग बना रहे हैं, तो हमारा काम बढ़ गया, वापस से हमें वो काम करना है अब जाके। तो बस अब चाय फिनिश की जा रही है, मैं बैठी हूँ, मेरे सामने मम्मी डैडी बैठे हैं, आप हम दोनों को देख सकते हैं। और कुछ कहना है आपको? बस अभी परसों मेरी बहू आ जाएगी तो उसका बेसब्री से इंतजार हो रहा है। यस यस यस। तो बहुत सारे मैसेजेस मुझे आ रहे थे कि रिंकू नहीं है, बीननी नहीं दिख रहे हैं, वो कहाँ गए। तो वो गए हुए थे गणगौर पूजने, और फिर गणगौर से पहले ही नवरात्रा भी लग जाते हैं, तो नवरात्रा स्थापना हो चुकी थी, तो 9 दिन वैसे नहीं आ सकते थे, तो इस वजह से वो राजस्थान से अब आए हैं। वो पहुंच चुके हैं आज सुबह अपने पीहर में, और अब वो 2 दिन में यहाँ पे आने वाले हैं। तो जब वो यहाँ आएंगे तो हम उनका वेलकम करेंगे, आप सबसे मिलाएंगे व्लॉग्स में भी उनको। और ये देखो, ये सास ससुर खूब ज्यादा एक्साइटेड है बहू के आने पे। बेटी की तरह बेटा, क्यों नहीं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और बहू को भी हमेशा अपनी बेटी की तरह ही आप मानो। बिल्कुल जैसे आप अपनी बेटी का मान सम्मान करते हो। और ये चीज मेरे हिसाब से ना मतलब बोलने वाली भी नहीं है, मतलब ये व्यवहार में रहे। हाँ, मतलब वैसी चीज है। वही है, नहीं वही हमारे लिए तो वही बेटी जैसी है। वो अपना घर छोड़ के आती है, वो भी अपना परिवार छोड़ के आती है, तो पहला फर्ज हमारा है, अपना होता है, सास ससुर का, परिवार वालों का होता बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल। तो रिंकू आएंगी जब, तब मैं व्लॉग बनाऊंगी उसका और आपको मिलाऊंगी रिंकू से। एंड अभी के लिए तो बस आज एक्चुअली पूरा दिन हमारा साफ सफाई में और इसमें ही निकल गया था। आज तो बहुत सारी चीज़ें निकली जो मैंने आपको कुछ व्लॉग्स में दिखाई है। और एक चीज़, मतलब मम्मी ने मेरी पुराने गिफ्ट्स, मेरी फर्स्ट चीज़, लाइक मेरी फर्स्ट पेंटिंग, मेरा फर्स्ट टेडी बेयर, कोई भी चीज़, मेरे कपड़े, इसके स्वेटरें, इसकी पेंटिंग बनाई हुई वो, इसके मेडल्स, इसके लाइफ सेल के, हाँ, उसके रजिस्टर वगैरह, मेरे नोट्स, मेरे हैंड रिटन नोट्स, मेरे ऑफिस से रिलेटेड चीजें रखे थे। और अब तू तेरे लेके चली। तो मैंने आज जब वो पिटारा खोला तो इतनी ज्यादा यादें ताजा हो गई। मैं सारी चीजें तो आज व्लॉग में भी आपको नहीं दिखा पाई उस टाइम पे, क्योंकि मैं जल्दी कर रही थी, बट जितना हो सका मैंने कवर किया है। बाकी यस, जो मेरा मेडल एंड ऑल है वो अंदर है, मम्मी ने अलमारी में रख रखे उनको तिजोरी में, तो वो मैं दिखाऊंगी अलग से कभी आपको। और इसी के साथ आई थिंक ये वाला व्लॉग भी हम यहीं पे एंड करें। देखो डैडी को जल्दी है अभी जाने की, पहले ही हाथ उठा रहे हैं। ये जाएंगे थोड़ा बाहर
एक्चुअली अंकित और डैडी जाने वाले हैं डी मार्ट, इनको थोड़ा सा सामान वामान लाना है घर का, तो ग्रोसरी शॉपिंग पे ये लोग जाने वाले हैं। मैं जाती बट मुझे अभी फिर बाकी काम है और फिर भव्या को कौन संभाले, मम्मी किचन में जाएंगे, तो ये सारे काम हैं। हाँ तो ठीक है, व्लॉग एंड करते हैं। चलो आज हम साथ में व्लॉग एंड कर रहे हैं, मम्मी डैडी और मैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। क्या और वीडियो में आप देखना चाहते हैं, नेक्स्ट किस तरीके के व्लॉग्स देखना चाहते हैं, वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एंड कमेंट्स जरूर करें। यस, लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें। डैडी की सुने, मम्मी आप क्या बोलोगे? सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट कीजिए। एंड मैं मिलूंगी आपसे कल अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक प्लीज अपना ध्यान रखिएगा। बाय 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 एंड खमा गणिसा। जय करणी माता की। जय माता जी की।